ममता बिगड़ैल हो चुकी हैं। जो भी उनको सुधारने का काम करता है ममता उससे बिगड़ जाती हैं और बिगड़ के ये अनाप शनाप कठोर रवैये अपनाती हैं, जिसमें लोगों को अरेस्ट करती हैं, लोगों को जान मरवा देती हैं, महिलाओं के साथ रेप होता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। तो ये सारे जो कृत्य हैं ना वो ममता करती हैं। कहती तो है कि मेरे से ज्यादा लोकतंत्र और किस राज्य में? बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा के उनसे अपने देश की महिलाओं को का बलात्कार करवाती हो, वहाँ पे लोकतंत्र हो सकता है क्या? संदेश खाली में महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उठाकर ले जाते रहे, उनके साथ पुलिस की मिलीभगत है ऐसी रिपोर्ट आती रही। ममता बनर्जी उसको खारिज कर देती हैं, कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला दर्ज होता है और पहली गिरफ्तारी जो शिबू हाजरा की हुई वो भी दबाव में लेनी पड़ती है। उसके बाद जब ममता बनर्जी को कुछ नहीं सूझता है तो उनकी पुलिस रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को गिरफ्तार कर लेती है। मुझे लगता है कि अब इसमें अगर तत्काल हम आवाज नहीं उठाएंगे तो और भी रिपोर्टर्स को ये झेलना पड़ेगा। पत्रकार के ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए जाते हैं। ये तो जिसको हम कहें ना कि तानाशाही है, ये तो इमरजेंसी से भी खतरनाक स्थिति है। राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे बिना न्याय की उम्मीद लगभग नहीं की जा सकती। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। पूरे देश में एक तरफ तो विपक्ष लोकतंत्र की बातें करता है, कहता है कि पत्रकार गोदी मीडिया हो गई है, लेकिन जब पत्रकार हकीकत दिखाने को उतरते हैं तो वही विपक्ष खड़ा होकर के उस पत्रकार का गला घोटने का काम करता है। ये हमने पहले बिहार में भी देखा और अब ठीक सटे हुए राज्य बंगाल में देखने को मिलता है। कैसे देख रही है मैम आप इस चीज को कि बंगाल में जिस प्रकार से पत्रकारों के उन्हें कस्टडी में लिया जा रहा है जबकि वो केवल रिपोर्टिंग करने, सत्यता दिखाने गए थे? जी हाँ, लेकिन ये मैं इस बार नहीं देख रही हूँ। कम से कम 12-13 साल से ये बंगाल में हम लगातार देख रहे हैं। हर बार हम आवाज उठाते हैं, हमारे साथी पत्रकारों को जरा सी बात पे बिल्कुल फ्लिम्जी रीजंस लेकर के कई सारी धाराएं उन पर लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। बाद में जाके अदालत से उन्हें रिलीफ मिलती है तो उसमें कई महीनों बीत जाते हैं। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री पर एक हार्मलेस मीम पोस्ट करने के लिए कोई महिला 1 साल जेल में रह सकती है, तो वहां अगर संदेश खाली जैसा भयावह सच सामने लाने का नौबत आएगा तो ममता बनर्जी ने जिस तरह रिएक्ट किया वो हमारे लिए आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन दुखद जरूर है। क्योंकि जो लोग सबसे ज्यादा असेंबली में, सार्वजनिक कार्यक्रम में, पार्लियामेंट में, जिनकी सांसद, जिनके नेता ममता बनर्जी खुद सबसे ज्यादा लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उनके प्रदेश में सबसे बेशर्मी से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। जो तत्परता ममता बनर्जी की पुलिस ने वहां जाने वाले लोगों पे दिखाई है अरेस्ट करने में, या रिपोर्टर्स पे दिखाई है, यही तत्परता अगर शेख शाहजहां को पकड़ने में लगाई होती तो आज लोगों को कोई उम्मीद होती न्याय की। 5 जनवरी से वो क्रिमिनल गायब है। तुरंत तत्काल हम चाहते हैं कि शोंटू पान को तुरंत रिहा किया जाए। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार देखने को मिल रहा है, इससे पहले पंजाब में ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला, चाहे वो टाइम्स नाउ के रिपोर्टर हो या फिर उससे पहले अभी सब लोकतंत्र के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया। हमेशा पत्रकारों के ऊपर आघात करने के लिए विपक्षी खड़ा होता है और कहता है कि हम ही सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक है। यही तो विडंबना है। जो लोग संसद में पत्रकारिता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, वो जहां जिस राज्य में सत्ता में हैं वहां वो उल्टा काम करते हैं। यानी सत्ता में आते ही व्यक्ति की भूमिका बदल जाती है। पंजाब का आपने नाम लिया, क्या महाराष्ट्र में नहीं हुआ? क्या तमिलनाडु में नहीं हुआ? क्या केरल में नहीं बार बार हो रहा है? इसीलिए हम चाहते हैं कि ये अलग अलग प्रदेश में अपनी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से मीडिया पर अपनी भूमिका को बदले मत। जो स्टैंड है उसको अडिग रखें और सबसे पहले तो शोंटू पान को तुरंत रिहा किया जाए। मुझे डर है कि उस पे कहीं और कुछ धाराएं लगा करके मामले को कॉम्प्लिकेट किया जाएगा, जैसा हम अन्य राज्यों में देख चुके हैं। और ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल की पुलिस, वहां के क्रिमिनल्स, वो जो लोग महिलाओं का जीवन नरक बना चुके हैं, उनको पकड़ने में ज्यादा ध्यान दे। पत्रकारों को शूटिंग द मैसेंजर का काम न करे। वो सिर्फ वहां की सच्चाई सामने लाने गए थे। और मुझे लगता है कि अब इसमें अगर तत्काल हम आवाज नहीं उठाएंगे तो और भी रिपोर्टर्स को ये झेलना पड़ेगा। इसीलिए इसका विरोध बहुत जरूरी है।
बंगाल में ये सब कुछ पहले भी देखने को मिलता है कि भाई साहब बंगाल में जाकर के रिपोर्टर्स उतना खुल करके रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं, वहां की सत्यता जमीनी हकीकत नहीं दिखा पाते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी डर बनाना चाह रही है वहां के रिपोर्टर्स पे भी, आम जनता पे भी? और खुद महिला होने के बावजूद, इकलौती इस वक्त वो देश में महिला मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद महिलाओं के प्रति उनका कोई संवेदना नहीं है। देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है कि वो महिला मुख्यमंत्री हैं, उनकी सांसद महिलाएं सबसे ज्यादा हैं, उनके पार्टी में पदाधिकारी हैं बहुत सी महिलाएं। ये सब सिर्फ दिखावे और कहने की बातें हैं। अगर महिला होकर भी संदेश खाली के प्रति आपका जो रवैया है, अगर ये है तो आपके महिला नेता होने ना होने का क्या मायने है? वो तो कह रहे अभी तो 3 दिन की कस्टडी में ले लिया गया है उनको, और शायद कहा जा रहा है कि कस्टडी बढ़ा भी दी जाए। यही तो मैंने आपसे कहा ना, लोग कहते हैं कि अब वो अरेस्ट हो गए, अब वो लीगल प्रोसेस चलेगा, तो हम क्यों सड़क पे उतरे हैं? हम इसलिए सड़क पे उतरे कि पहला, उस रिपोर्टर पे कहीं और फर्जी वो ना लगा दिए जाएं, धाराएं लगा के उसको और हैरस करने का प्रयास न किया जाए, और दूसरा औरों के साथ न हो, इसीलिए सामने आना जरूरी है। वरना आप देख रहे हैं यहाँ सभी फुल टाइम हार्डकोर पत्रकार हैं, कोई खाली नहीं है कि यहाँ आकर अपना समय दे रहा है। लेकिन अगर नहीं दिया जाएगा तो ये कलकत्ता में संदेश जाना जरूरी है, जहाँ के पत्रकार पहले ही बहुत रेस्ट्रिक्शंस और आतंक और डर के माहौल में काम कर रहे हैं। आज केवल कलकत्ता में और कल पूरे देश में भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि सबसे पहले शंतुपान की रिहाई का मामला, और फिर किसी और के साथ ये रवैया ना करे वहाँ का प्रशासन, इसके लिए आवाज उठाना जरूरी है। कैसे देखती हैं आप जिस प्रकार से पत्रकारों के ऊपर लगातार इल्जाम लगाया जाता है कि आप गोदी मीडिया है, और वहीं जब वही मीडिया जाकर के वहां पर ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग करती है, सत्यता दिखाती है, तो फिर वही लोग उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं? ये दोगला रवैया देख करके क्या देखिए, ये चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आप देखेंगे कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे सिर्फ अपना गुणगान करवाना है, उनको ममता पुराण कहलवाना है, तो तब तो वो ठीक है पत्रकार। लेकिन ममता बनर्जी खुद महिला हैं और संदेश खाली, आप समझिए कितनी घिनौनी वहाँ पे कृत्य हुई है, उसको लेकर के भी वो इतनी संवेदनहीन, एक महिला होते हुए संवेदनहीन रवैया अपना रही हैं। एक पत्रकार अपना काम करने गया है और उनको ये बात भी नहीं भाया कि महिलाओं की आवाज़ कम से कम पत्रकार ही उठा ले। वो अगर न्याय नहीं दे रही हैं तो चलो एक पत्रकार को अपना काम करने दो, लेकिन वो किसी को काम नहीं करने देना चाहती है। ममता बनर्जी इतनी अड़ियल महिला हो चुकी हैं, और महिला होते हुए महिलाओं को लेकर के इतनी संवेदनहीन हो चुकी हैं कि अब लोगों को ममता नाम से डर लगने लगेगा कि इस ममता को ममता नहीं रहता है, ये लोगों के लिए दया नहीं दिखा पाती। ममता को ममता नहीं, हाँ, ममता नहीं रहता, उसके अंदर ममता नहीं है, उसके अंदर दया नहीं है। वो तो लोगों को एक क्रूएल्टा, हिटलर भी उसके सामने फेल हो जाए, क्रूएल्टा की मतलब क्रूएलिटी की वो सीमा वो पार कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि केवल मीडिया को टारगेट बनाना इस वक्त विपक्ष का काम हो गया है? जहां जहां राज्य सरकारें उनकी हैं, चाहे अभी हमने देखा कि सब लोकतंत्र के पत्रकार आए हुए थे तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, कैसे देखते हैं? देखिए, वो किसी को वहाँ पे वो सिर्फ अपने आप को देखती हैं, वो ग्राउंड पे कोई भी ऐसी चीज नहीं देखना चाहती हैं जो उनको सुधारने का काम करे। ममता बिगड़ैल हो चुकी हैं, जो भी उनको सुधारने का काम करता है ममता उससे बिगड़ जाती हैं, और बिगड़ के ये अनाप शनाप कठोर रवैये अपनाती हैं, जिसमें लोगों को अरेस्ट करती हैं, लोगों को जान मरवा देती हैं, महिलाओं के साथ रेप होता है, उनके घर जला दिए जाते हैं। तो ये सारे जो कृत्य हैं ना, वो ममता करती हैं, और ममता इसको करके अपने आप को उनको लगता है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लिया। लेकिन जब इतिहास के पन्नों में ममता बनर्जी का नाम लिखा जाएगा तो वो नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा कि एक ऐसी महिला जिसको महिलाओं से संवेदना नहीं थी, महिलाओं का रेप होता था तो ये सत्ता की लालच में उन रेपिस्टों को बढ़ावा देती थी। महिलाओं के वो जो महिलाएं जो उस दर्द से गुजरी हैं, उनके लिए कोई आवाज़ उठाता था तो ममता इतनी क्रूएल थी कि उसको जेल में डाल देती थी। ममता के नाम इतिहास के पन्नों में जब याद करेगा तो लोगों के अंदर दहशत हो जाएगी कि कोई ऐसा भी शासक था पश्चिम बंगाल में जो अपनी क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर चुका था। देखा जाए तो जिन्होंने क्रूएलिटी की उनको जेल में ना डाल करके जो सत्यता दिखा रहे हैं उनको जेल में डालना, ये कहाँ का लोकतंत्र? कैसे देखती है इस लोकतंत्र को? जिस सो कॉल्ड लोकतंत्र के बारे में राहुल गांधी बात करते हैं या फिर ममता बनर्जी बात, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र बचा हुआ है? आपको लग रहा है कि वहाँ लोकतंत्र बचा हुआ है? नहीं, कहती तो है कि मेरे से ज्यादा लोकतंत्र और किस राज्य में होगा? जिस राज्य में
आप समझिए कि जब सीबीआई यहाँ से जाती है उसको रोक दिया जाता है, अरेस्ट नहीं करने दिया जाता है। वो धमकाती हैं कि केंद्र सरकार के कोई भी जो एजेंसीज है वो पश्चिम बंगाल में एंटर नहीं कर सकता है। जो इस तरह की धमकी देती हैं, जो कोर्ट को ओवर रूल करती हों, जो अपनी सत्ता के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसा के उनसे अपने देश की महिलाओं का बलात्कार करवाती हो, वहाँ पे लोकतंत्र हो सकता है क्या? ये लोकतंत्र कभी ऐसा होता है? आप समझिए कि ममता, क्योंकि हम फेडरल सिस्टम में रह रहे हैं और राज्य स्तरीय कानून हमारा है, इसलिए ममता बनर्जी उसका फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पे लोकतंत्र का गला घोट ही नहीं रही हैं, उसको दफना रही हैं, उसको ख़त्म कर रही हैं। ये ममता जी का रवैया है। सर, इतने सीनियर पत्रकार हैं आप, इतने समय से पत्रकारिता को देख रहे हैं। विपक्ष एक तरफ तो पत्रकारिता की बात करता है कि हम पत्रकारों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वहीं देखा जाए तो उन्हीं के राज्यों में सबसे ज़्यादा पत्रकारों के ऊपर गिरफ्तारी होती है। अगर वो सत्यता दिखाते हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारी होती है। देखिए, पहली बात तो ये कि विपक्ष जैसी चीज़ यहाँ जब कही जाती है तो वो गलत कहा जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि केंद्र में सत्ता में नहीं है, राज्य में सत्ता में है, तब भी वो अपने आप को विपक्ष कहेंगे। ममता बनर्जी की वहाँ सरकार है। जिन राज्यों में आप सत्ता में होते हैं, जब वहाँ भी आप विपक्ष कहकर खुद को पेश करते हैं तो दरअसल आप लोकतंत्र की जो मूल भावना है उसके खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। आपके कहने का मतलब जब केंद्र में सत्ता नहीं है तो आप विपक्ष की तरह व्यवहार राज्यों में करते हैं। दूसरा उसका जो पहलू है, ममता बनर्जी की सरकार कम्युनिस्टों के खूनी शासन के विरुद्ध आई, उसके बाद से उसी मॉडल को उन्होंने और 2 डिग्री बढ़ा दिया। पत्रकारों पर वहां लगातार उत्पीड़न की जिस तरह की खबरें आती रही, और ये वाला मामला तो ज्यादा खतरनाक। संदेश खाली में महिलाओं को तृणमूल कांग्रेस के गुंडे उठाकर ले जाते रहे, उनके साथ पुलिस की मिलीभगत है ऐसी रिपोर्ट आती रही। ममता बनर्जी उसको खारिज कर देती हैं, कोर्ट के हस्तक्षेप से मामला दर्ज होता है और पहली गिरफ्तारी जो शिबू हाजरा की हुई वो भी दबाव में लेनी पड़ती है। उसके बाद जब ममता बनर्जी को कुछ नहीं सूझता है तो उनकी पुलिस रिपब्लिक बांग्ला के पत्रकार को गिरफ्तार कर लेती है, लाइव कैमरे पर गिरफ्तारी होती है। और जो सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पत्रकार के ऊपर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगाए जाते हैं। ये तो जिसको हम कहें ना कि तानाशाही है, ये तो इमरजेंसी से भी खतरनाक स्थिति है कि आप पत्रकार को रिपोर्टिंग करने से रोक रहे हैं, वहां प्रतिनिधिमंडल नहीं जा पा रहे हैं, और अब आप रिपोर्टर को गिरफ्तार करते हैं तो मोलेस्टेशन के चार्जेज में गिरफ्तार करते हैं। ये मंशा दिखाती है और जिस तरह से ममता बनर्जी की सरकार तानाशाही तरीके से काम कर रही है। इसलिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे बिना न्याय की उम्मीद लगभग नहीं की जा सकती। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए और राष्ट्रपति महोदय को भी इस पर ध्यान देना चाहिए।